Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear students, welcome to Al Buruj International School. This is Mujahidul Islam Azim Abadi, your Arabic and Islamic studies teacher. So today I am going to teach you Arabic chapter 3. तो जैसा कि हमने चैप्टर 1 में और चैप्टर 2 में हमने पढ़ा, हाजा के बारे में चैप्टर 1 में हमने पढ़ा कि किस तरीके से हम करीब के सेंटेंसेस के लिए हाजा का यूज़ करते हुए सेंटेंस को क्रिएट करेंगे, जैसे हादा किताबुन, दिस इज़ अ बुक। इसी तरीके से चैप्टर 2 में हमने ये सीखा कि जालिका को यूज़ करते हुए, यानी कि अगर कोई चीज़ दूर है तो दूर के लिए अगर हम सेंटेंस को बनाएंगे तो किस तरीके से हम सेंटेंस को क्रिएट करेंगे। और जैसे है कि दैट इज़ अ मॉस्क, तो हमको बनाने के लिए वहाँ पर जालिका का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जालिका मस्जिद, दैट इज़ ए मॉस्क। तो इसी तरीके से हमने हादा और जालिका के बारे में चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 में हमने पढ़ा और जाना। उसके बाद अब यहाँ पर हम अदर्स यानी कि लेसन नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर बयान कर रहे हैं अलिफ लाम। तो आइए देखते हैं ये अलिफ लाम क्या है। तो यहाँ पर बयान कर रहे हैं कि इन दिस लेसन वी विल लर्न अबाउट द डेफिनाइट आर्टिकल अलिफ लाम विच करस्पॉन्ड्स टू द वर्ड द इन द इंग्लिश लैंग्वेज। के ये जो अलिफ लाम है, ये डेफिनाइट आर्टिकल जो है अलिफ लाम, ये इंग्लिश में द को जिस तरीके से हम यूज़ करते हैं, जैसे द बुक, या इसी तरीके से द हाउस, या द हाउस इज़ न्यू, इसी तरीके से द मिल्क इज़ हॉट। तो जो भी इस तरीके का हम सेंटेंस बनाते हैं जहाँ पर हम दा का यूज़ करते हैं किसी चीज़ को ख़ास करने के लिए, जब हम इंग्लिश में सेंटेंस बनाते हैं तो हम दा का यूज़ करते हैं। इसी तरीके से जब हम अरबिक में किसी सेंटेंस को ख़ास करने के लिए जब कोई वर्ड हम बनाना चाहते हैं, कोई सेंटेंस अगर क्रिएट करना चाहते हैं, तो हम वहाँ पर अलिफ लाम का यूज़ करते हुए सेंटेंस को बनाएंगे, वहाँ पर अलिफ लाम का इस्तेमाल हम करेंगे। तो यहाँ पर बयान कर रहे हैं कि टेक पार्टिकुलर नोट ऑफ द चेंज इन द वावेल एंडिंग व्हेन अ वर्ड इज चेंज to its definite form, i.e. the tanween double vowel which represent indefinite form, e.g. a house, has been changed to a single dhamma. It is hence also important to remember that a word can never take alif lam at the beginning and the tanween at the same time, i.e. it can never be both indefinite and definite at the same time. तो यहाँ पर ये चीज़ बयान कर रहे हैं कि पहले जो हमारे पास बैतून था, ठीक है, तो बैतून पर हमने ज़म्मतैन लगाया था, ज़म्मतैन यानी कि दो पेश तनवीन हमने लगाया था। लेकिन अब यहाँ पर अलिफ लाम आ गया है, तो अलिफ लाम जो है वो अपने आने की वजह से, अपने आने की सूरत हाल में जो ज़म्मतैन था उसको बदल करके सिर्फ और सिर्फ ज़म्मा कर देगा। अलिफ लाम, अगर हमारे पास अलिफ लाम से शुरू होने वाला कोई भी वर्ड आता है तो उसका एंडिंग जो रहेगा उस वर्ड का, जैसे पहले बैतुन था, अगर हम बैतुन के शुरू में अलिफ लाम को ऐड करते हैं वो बैतुन से अब अल बैतो हो जाएगा, ठीक है। अब हम उसको अल बैतू पढ़ेंगे, बैतुन, उसको हम अगर वहाँ पर हमने अलिफ लाम लगा दिया तो अल बैतुन हम नहीं पढ़ सकते हैं उसको, बल्कि हम सिर्फ और सिर्फ एक जम्मा के साथ उसको पढ़ेंगे। और क्या पढ़ेंगे कि अल बैतू, बैतुन अगर वहाँ पर अलिफ लाम नहीं है तो। और अगर हमने अलिफ लाम को ऐड कर दिया है, कोई भी अगर हमारे पास ऐसा वर्ड आता है जिस पर हम अलिफ लाम लगाना चाहते हैं या जिस पर हम अलिफ लाम लगा करके कोई सेंटेंस बनाते हैं, चाहे वो द बुक हो, इसी तरीके से जैसे कि द बुक इज़ न्यू, अल किताबु जदीदुन, तो ये अल किताबु का जो बा है उसके ऊपर पहले था क्या, पहले वहाँ पर ज़म्मतैन था, यानी कि दो पेश था, पहले वो किताबुन था, ठीक है। लेकिन अब हम क्या कह रहे हैं कि हमको इस बुक को ख़ास करना है कि ये बुक जो है ये न्यू है, यही तो नई किताब है। तो वहाँ पर हम किस तरीके से कहेंगे कि द बुक इज़ न्यू, तो हम क्या वहाँ पर सेंटेंस बनाएंगे अरबिक में कि अल किताबु जदीदुन। तो वहाँ का जो एंडिंग है अल किताबु के बाका, वो ज़म्मतैन से अब ज़म्मा पर हो जाएगा। तो उसी चीज़ को यहाँ पर बयान किया कि इस चीज़ को हमें जहन में रखना है कि जब भी अलिफ लाम आएगा तो अलिफ लाम अपने आने की वजह से अपने वॉवेल की एंडिंग को, अपने वर्ड के एंडिंग को वो चेंज करके ज़म्मतैन से सिर्फ और सिर्फ एक ज़म्मा को वो तब्दील कर देगा। जैसे यहाँ पर बयान कर रहे हैं कि बैतुन से अल बैतू, आ हाउस से द हाउस, किताबुन आ बुक से अल किताबु द बुक। तो यहाँ पर आप देखिए कि पहले जो वर्ड है वो है बैतुन, ठीक है। तो बैतुन की ता जो है वहाँ पर हमने ज़म्मतैन लगाया, वहाँ पर हमने दो पेश लगाया। लेकिन यहाँ पर जो अगला वर्ड है वो है अल बैतू, तो बैतू की जो अल बैतू की जो ता है उस पर हमने सिर्फ और सिर्फ ज़म्मा लगाया, एक पेश लगाया। वजह ये अलिफ लाम है, ठीक है। पहले अगर वो बैतुन है, कोई भी वर्ड अगर आपके पास अलिफ लाम का यूज़ करते हो वहाँ पर सेंटेंस को क्रिएट करेंगे, जैसे बैतुन से अल बैतू, आ हाउस से द हाउस, और उसका एंडिंग भी हमारे लिए चेंज हो जाएगा। उसी तरीके से आगे बयान किया कि किताबुन से अल किताबु, यानी कि अ बुक से द बुक,
कि पहले था कि किताबुन, काफ़ की ताली जो था बादो पेश बुन, हम किताबुन पढ़ते थे, लेकिन अब हमने किताबुन से पहले क्या किया, अलिफ लाम लगा दिया। तो अलिफ लाम के लगाने की वजह से अब हो गया हमजा लाम ज़बर अल, काफ़ की ताली ज़बर था बा पेश बू, अल किताबु। तो पहले किताबुन था, अलिफ लाम के आने की वजह से अल किताबु हो गया। तो बस हमको ये इस बात ध्यान में रखनी है कि कोई भी ऐसा वर्ड हमारे पास अगर है जिसके ऊपर शुरू में अलिफ लाम आ रहा है, तो उसका आखिरी जो वॉवेल एंडिंग रहेगा, जो उसका एराब रहेगा, वो सिर्फ और सिर्फ ज़म्मा रहेगा। और अगर अलिफ लाम नहीं है तो अपनी सूरत हाल पर बरकरार रहते हुए ज़म्मतैन पर बरकरार रहेगा। उसी तरीके से कलमुन से अल कलमु, अपेन से द पेन, जमलुन से अल जमलु, कैमल से द कैमल। अब यहाँ पर बयान कर रहे हैं कि अल कलमु मकसूरन, द पेन इज ब्रोकन, द पेन इज ब्रोकन। तो यहाँ पर गौर कीजिए कि अल कलमु यहाँ पर लगाया तो मीम जो है वो अपनी हालत पर बरकरार नहीं है, बल्कि उसको चेंज कर दिया गया अलिफ लाम की वजह से। पहले हमने पढ़ा था हादा कलमुन दालिका कलमुन कि दिस इज़ अ पेन, दैट इज़ अ पेन, लेकिन अब अगर हम यहाँ पर ये कह रहे हैं कि द पेन इज़ ब्रोकन, ठीक है, तो वहाँ पर हम अलिफ लाम को ऐड करते हुए अल कलमु कह रहे हैं, कलमुन मकसूरुन नहीं कह रहे हैं, बल्कि हम कह रहे हैं अल कलमु मकसूरुन, द पेन इज़ ब्रोकन। और यहाँ पर एक और चीज़ देखिए कि मकसूरुन जो है उसकी रा पर ज़म्मतैन है। वजह क्या, क्योंकि यहाँ पर अलिफ लाम नहीं है, तो अलिफ लाम के आने की वजह से वॉवेल का जो एंडिंग है वो चेंज होकर के सिर्फ और सिर्फ ज़म्मा पर आ जाएगा, और अगर अलिफ लाम नहीं आता है तो वो अपनी हालत ज़म्मतैन पर बरकरार रहेगा। उसी तरीके से अगला सेंटेंस है कि अल बाबु मफ्तूहुन, द डोर इज़ ओपन, यहाँ पर भी वही कायदा है। उसी तरीके से आगे देखिए कि अल वलदु जालिसुन, द स्टूडेंट और द बॉय इज सिटिंग, वल मुदर्रिसु वाक़िफुन एंड द टीचर इज स्टैंडिंग। तो अल वलदों की दाल आप देख लीजिए, वहाँ पर हमने अलिफ लाम के आने की वजह से हमने उसको दाल पेश दू पढ़ा। इसी तरीके से जालिसुन की सीन देख लीजिए, वहाँ पर हमने अलिफ लाम को नहीं लगाया, तो हम वहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं, जालिसुन, उसकी सीन पर हम ज़म्मतैन रख रहे हैं। तो अल वलदु जालिसुन, द बॉय इज सिटिंग, वल मुदर्रिसु एंड द टीचर, जैसा कि हमने पढ़ा था पिछले लेसन में कि वाव जो है वो हम इंग्लिश में एंड के लिए यूज़ करते हैं। जब हमको एंड का ट्रांसलेट अरबिक में करना है तो हम वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वाव का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हुआ वल मुदर्रिसु एंड द टीचर इज़ वाक़िफुन स्टैंडिंग, ठीक है। तो यहाँ पर वल मुदर्रिसु की आप सीन देखिए, वो वल मुदर्रिसुन नहीं है, बल्कि वो वल मुदर्रिसु है, क्योंकि वहाँ हमने वहाँ पर अलिफ लाम को लगाया। इसी तरीके से वाक़िफुन है, वो अल वाक़िफु नहीं है, वाक़िफुन है। क्यों, क्योंकि अलिफ लाम वहाँ पर हमने नहीं लगाया, तो वो अपनी हालत ज़म्मतैन पर बरकरार रहेगा। लेकिन हमने वल मुदर्रिसु पर हमने अलिफ लाम को लगाया, तो वो अपनी हालत से चेंज होकर के सिर्फ और सिर्फ एक पेश पर आ जाएगा। उसी तरीके से आगे बयान कर रहे हैं कि अल किताबु जदीदुन वल कलमु क़दीमुन, द बुक इज़ न्यू एंड द पेन इज़ ओल्ड, अल हिमारु सगीरुन वल हिसारु कबीरुन, के द डोंकी इज़ शॉर्ट एंड द हॉर्स इज़ टॉल। तो इसी तरीके से जो भी सेंटेंसेस हमारे सामने आएंगे, जब हम किसी चीज़ को ख़ास करने के लिए कोई सेंटेंस बना रहे हैं, तो वहाँ पर हम अलिफ लाम को ऐड करते हुए सेंटेंस को बनाएंगे, और उसकी जो एंडिंग है, जो एराब है, जो उसका वॉवेल एंडिंग है, वो हम चेंज कर देंगे। आपकी एंडिंग्स को आप देख लीजिए कि अलमाओ पर अलिफ लाम आया, तो हमने वहाँ पर हमज़ा को जो है सिर्फ और सिर्फ ज़म्मा पर बरकरार रखा, और इसी तरीके से बारिदुन जो है उसको हमने ज़म्मतैन पर कर दिया, क्योंकि वहाँ पर अलिफ लाम नहीं आया। अल क़मरु जमीलुन, the moon is beautiful, al baytu qaribun wal masjidu ba'idun, the house is near and the mosque is far and the masjid is far। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मिसाल बहुत अच्छी तरीके से समझाया गया है कि ये जो घर है, घर जो करीब में है, तो इसके लिए हमने अल बैतो करीबुन का इस्तेमाल किया कि द हाउस इज़ नियर वल मस्जिद बाइदुन एंड द मॉस्क इज़ फार। तो अल बैतो की ता को आप देखिए, अलिफ लाम के आने की वजह से वो तापिश तू हो गया, वो ज़म्मतैन से ज़म्मा पर आ गया। और करीबुन की बा को देखिए, वहाँ पर अलिफ लाम नहीं आया, तो हमने क्या किया, उसको अपने हालत पर बरकरार रखा। तो बस इसी चीज़ को हमको ध्यान में रखना है कि अलिफ लाम अगर आ जाता है तो पेश होगा, और अगर अलिफ लाम नहीं आता तो दो पेश होगा। उसी तरह से आगे कि अल्लाह बनो हारुन, अल्लाह बनो हारुन, द मिल्क और द टी इज़ हॉट, Al-hajaru saqilun wal waraqu khatifun, the stone is heavy and the page is light, or and the notebook is light। इसी तरीके से al-qamisu nazifun, the shirt is clean। तो ये सारे सेंटेंसेस हैं, ये सारी चीज़ें हैं जो हमको सिर्फ और सिर्फ इतना इसमें समझना है कि अलिफ लाम अगर आ जाता है तो उसका वॉवेल एंडिंग जो है वो चेंज होकर के सिर्फ और सिर्फ पेश पर आ जाता है, और अगर अलिफ लाम नहीं आता है तो वो अपनी हालत ज़म्मतैन पर बरकरार रहेगा। जैसे अल कमीसु नज़ीफ़ुन, नज़ीफ़ुन अपनी हालत पर बरकरार है, लेकिन हम अल कमीसु को चेंज करें क्योंकि शुरू में हमने अलिफ लाम को ऐड करके कमीज़ को, शर्ट को हमने ख़ास बनाया है। तो हमने क्या समझा, हमने ये सीखा कि दा का हम उस वक्त इस्तेमाल करेंगे जब हमको अरबिक में किसी चीज़ को ख़ास करने के लिए यूज़ करना है, और उसकी वजह से हमारा सेंटेंस जो है वो तब्दील हो जाएगा।
उसी तरीके से आगे बयान करें यक़रा वक्त मादब्त अवाखिल कलिमात के रीड एंड राइट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। तो यहाँ पर हमको वर्ड्स को पढ़ना है और समझना है, और समझते हुए फिर उसके बाद आगे जो है हमको आखिरी में एंडिंग्स को जो है वो सही तौर पर लगाना है, एंडिंग्स को सही तौर पर करना है। तो अब जैसे यहाँ पर बयान कर रहे हैं कि पहला वर्ड जो वो हमारे पास है वो है मस्जिद, अल मस्जिद, अलमा, मा, अलबैत, बाब, कलम, अलकलम, अलकल्ब। तो ये सब जो वर्ड्स हैं इसके एंडिंग्स को हमें लगाना है कि आया मस्जिदुन होगा या अल मस्जिदु होगा, या अल मस्जिदुन होगा या मस्जिदु होगा। क्या होगा वो आप लोग अपनी तौर पर अपने तरीके से समझ करके आप लोगों को लिखना है कि हम यहाँ पर मस्जिदुन की दाल पर 2 पेश लगाएंगे, या फिर मस्जिदुन की दाल पर हम 1 पेश लगाएंगे, या अल मस्जिदु की दाल पर हमको 2 पेश लगाना है। क्या लगाना है, कैसे लगाना, वो आप लोग अपने एतबार से अपने हिसाब से लगा लीजिएगा कि आया मस्जिदुन होगा या अल मस्जिदो होगा, अल माऊ होगा या अल माउन होगा, माउन होगा या माऊ होगा। क्या होगा आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आप लोग उस एतबार से इस चीज़ को समझ करके उसका एराब जो है, वावल एंडिंग जो है उसको दुरुस्त तरीके से लगा लें। उसके बाद इक़रा वक्तुब, रीड एंड राइट। तो इसको आप लोगों को अपनी कॉपी में लिख करके ट्रांसलेट करना है, ठीक है। एक तरफ क्या कीजिएगा, आप लोग 2 कॉलम बनाइएगा, एक तरफ लिखिएगा अरबिक, तो अरबिक के सारे सेंटेंसेस और उसके सामने इंग्लिश में ट्रांसलेट आपको करना है। जैसे अल मक्तबु मकसूरुन, अल मकतब मतलब हो गया द डेस्क, मकसूर मतलब हो गया टूटा हुआ, ब्रोकन। तो अल मकतबु मकसूरुन, द डेस्क इज ब्रोकन और द राइटिंग टेबल इज ब्रोकन। अल मुदर्रिसु जदीदुन, द टीचर इज न्यू। अल कमीसु वसिखुन, द शर्ट इज डर्टी। तो जो भी ये सेंटेंसेस हैं इन सब को आपको बनाना है। इन सब के ये जो एक्सरसाइज है इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना आपको। जो भी टफ वर्ड्स हैं आगे वोकैबुलरी आ रही है उसमें आप लोग देख लीजिएगा, उसको आप लोग याद करेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। उसी तरीके से मैं एक बस सरसरी तौर पर आप लोगों को बता देता हूँ। अल्लाह बनो बारिदुन, अल्लाह बनो बारिदुन, द मिल्क इज़ कोल्ड। अल मस्जिद मफ्तूहुन, द मॉस्क इज़ ओपन। अल हजरु कबीरुन, द स्टोन इज़ big. Al-labanu baridun wal ma'u harrun, the milk is cold wal ma'u baridun and the water is hot. Al-muhandisu jalisun, the engineer is sitting wal mudarrisu waqifun and the teacher is standing. Al-qamaru ba'idun, the moon is far. Al-mindilu nadifun, the handkerchief is क्लीन। तो ये सारे सेंटेंसेस हैं, इस तरीके से आपको ट्रांसलेट करना है। जो भी वर्ड्स आपको ना समझ में आए वो वोकैबुलरी आगे में दी गई हैं, उसका ट्रांसलेट आप देख लीजिएगा। उसके बाद है इमलाइल फराग फीमा यली बेवदाइल कलिमात मुनासिबत मिनल कलिमात अत्तालिया। फिल इन द ब्लैंक्स है कि आगे आने वाले जो आगे क्या लगेगा उसको अपने एतबार से आपको कंप्लीट करना है। जैसे यहाँ पर ऊपर में देखिए दिया गया जमीलुन वसिखुन मफ्तूहुन हारुन तकीलुन खफीफुन। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि अल हजरो है, तो अल हजरू क्या हो सकता है, एक पत्थर जो है ऊपर के हिसाब से देखिए, पत्थर खूबसूरत नहीं, पत्थर जो है वसिखुन गंदा नहीं, मफ्तूहुन पत्थर खुला हुआ नहीं, ये भी नहीं बैठेगा। हारुन गरम, पत्थर गरम नहीं, ये भी नहीं अच्छा लगेगा। सकीलुन, हाँ सकीलुन बैठ सकता है, क्यों, क्योंकि पत्थर जो है वो ऑब्वियसली वो भारी होता है पत्थर। तो हम यहाँ पर सेंटेंस बना रहे हैं जैसा कि हमने ऊपर भी पढ़ा, तो ऊपर अपने एतबार से देख करके कि वहाँ पर हमने सकीलुन पढ़ा, तो वहाँ पर जब हमने सकीलुन पढ़ा तो क्या हमने सेंटेंस बनाया कि अल हजरु सकीलुन। तो उसी तरीके से जब हमने पढ़ा अल हजरु सकीलुन, तो यहाँ पर जो खाली है तो यहाँ पर हम सकीलुन का इस्तेमाल करेंगे और सेंटेंस बनाएंगे कि अल हजरु सकीलुन, द स्टोन इज़ हैवी। इसी तरीके से नंबर 2 है अलबाबो, तो बाब क्या हो सकता है, खुला हुआ है। द डोर इज़ ओपन, तो अलबाबो मफ्तूहुन, ठीक है। अलकमरु, तो अलकमरु क्या है, तो अलकमरु खूबसूरत, चांद खूबसूरत होता है, तो अलकमरु जमीलुन, द मून इज़ ब्यूटीफुल। तो इसी तरीके से आपको आगे जितने भी सेंटेंसेस है सबको कंप्लीट करना है। उसके बाद है कि यहाँ पर तो हमने पहले हमें वर्ड दे दिया गया और अगला हमको कंप्लीट करना था। यहाँ पर अगला वर्ड दे दिया गया और हमको पहला वर्ड अब यहाँ पर कंप्लीट करना है। तो अब अपने हिसाब से आप सेंटेंस को लाइए कि आप यहाँ पर किस तरीके से आप यहाँ पर यूज़ करेंगे। आया अलिफ लाम का आप इस्तेमाल करेंगे या आप सिर्फ नॉर्मल से ये वर्ड इस्तेमाल करेंगे कमीसुन नज़ीफ़ुन, कमीसुन नज़ीफ़ुन आप इस्तेमाल करेंगे, या फिर ये कहिएगा कि अल कमीसु नज़ीफ़ुन। क्या आपको करना है वो आप अपने एतबार से, अगर आपने सेंटेंस को, अगर आपने लेसन को और जो सेंटेंसेस मैंने समझाई अगर आपने उसको अच्छी तरीके से समझ लिया है तो आप ये काम आसानी से कर लीजिएगा कि अलिफ लाम को लगाते हुए सेंटेंस को क्रिएट करना है। नज़ीफ़ुन का मतलब होता है साफ़, तो साफ़ के लिए आप अलमिंदील भी लगा सकते हैं कि जो रुमाल है वो साफ़ है। इसी तरीके से अलमाऊ नज़ीफ़ुन, पानी जो है वो भी साफ़ होता है। इसी तरीके से अलकमीसु नज़ीफ़ुन, तो जो भी आपको क्रिएट करना आप क्रिएट कर सकते हैं। और इसी तरीके से अलकुर्सी मकसूरुन,
अलमाउ बारिदुन। तो इस तरीके से, और ये बात जहन में रखिएगा, जहन में रखते हुए बनाइएगा सेंटेंसेस को कि जो भी वर्ड आप यूज़ करें वो आप एक ही मर्तबा यूज़ करें, वो बार बार रिपीट नहीं होना चाहिए सेंटेंस, ठीक है। उसके बाद आगे है अल कलिमातुल जदीदा, जो हमने नए नए वर्ड सीखे, मफ्तूहुन यानी कि ओपन, हारुन यानी कि गर्म, हॉट, जदीदुन न्यू, खफीफुन लाइट, कबीरुन बिग, अल कमर यानी कि द मून, नज़ीफुन क्लीन, जालिसुन सिटिंग, थकीलुन हैवी, सगीरुन स्मॉल, वासिखुन डर्टी, वाकिफुन स्टैंडिंग, मकसूरुन ब्रोकन, बारिदुन कोल्ड, कदीमुन कदीमुन ओल्ड, जमीलुन ब्यूटीफुल। तो उसी तरीके से तमाम चीज़ों को बयान किया गया। और फिर आगे हमने क्या सीखा कि नजमुन आई स्टार से अन नजमु द स्टार, रजुलुन अमैन से अर रजुलु द मैन, दीकुन ए रोस्टर से अद्दीकु द रोस्टर, तालिबुन आई स्टूडेंट से अतालिबु द स्टूडेंट। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें हमने जानी और सीखी कि किस तरीके से इन तमाम की तमाम चीज़ों का हमको इस्तेमाल करना है। अलिफ लाम का कब आएगा, अलिफ लाम का हम इस्तेमाल करते हुए किस तरीके से किन तमाम चीज़ों का हम यूज़ करेंगे और सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करके सेंटेंसेस को बनाएंगे। अब आगे है कि अन नजमु बाइदुन, अन नजमु बाइदुन, द स्टार इज़ फार। तो इस तरीके से जो जैसा कि ऊपर बयान किया गया एक्सरसाइज में, उसी तरीके से इसको भी आपको ये अरबिक में लिख करके इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। असुक्कर हुल्वुन, सुक्कर मतलब होता है शुगर, हुल्वुन मतलब होता है स्वीट, तो असुक्कर हुल्वुन, द सुगर इज़ स्वीट, अत्तालिबु मरीदुन, द स्टूडेंट इज़ सिक। तो इस तरीके से आपको ट्रांसलेट करना है। और जैसा कि मैंने बताया, जो भी आपको ऐसा कोई वर्ड है जो न्यू वर्ड है जिसका मतलब आपको नहीं पता है कि इंग्लिश में क्या होगा, तो आगे जो आने वाले वोकैबुलरी हैं उसमें आपको मिल जाएगा, आप उसमें तलाश करके लिख सकते हैं। उसके बाद तमारीन है, एक्सरसाइजेज हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको करना है कि जैसा कि ऊपर था एक कि वहाँ पर आपको मस्जिदुन वहाँ पर लिखना था या मस्जिदो लिखना था, तो वावल की जो एंडिंग्स थे उसको दुरुस्त करना था। तो यहाँ पर भी है कि इक़रा वक्त माज़ब्त अवाखिल कलिमात के पढ़िए और लिखिए समझते हुए कि आखिरी का जो एराब है वो क्या लगेगा, आया अल माऊ होगा या अल माउन होगा, ठीक है। और आगे क्या होना चाहिए वो तमाम की तमाम चीज़ें आपको यहाँ पर दुरुस्त करनी है। जैसे रीड एंड राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स वोकलाइजिंग इट्स लास्ट लेटर। तो आगे जो आपको लिखना है वो समझ करके लिखना है कि वो आखिर में आप क्या लिखिएगा, आया ज़बर लगाइएगा, पेश लगाइएगा, ज़ेर लगाइएगा, क्या लगाना है वो अपने एतबार से लगा करके आप लोग चेक करवाएंगे। उसके बाद यहाँ पर है कि इसी तरीके जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा तो उसको कंप्लीट करना था हमें, तो उसी तरीके से यहाँ पर भी कंप्लीट करना कि अस्सुक्कर हुल्वुन, अर्रजुलु गनियुन। इस तरीके से जो भी आपको समझ में आए अपने एतबार से आप सेंटेंस को बना लें। उसके बाद इसी तरीके से यहाँ पर है, यहाँ पर मैच द फॉलोइंग्स है, तो कॉलम नंबर अलिफ को कॉलम नंबर बा से मैच करना है। तो यहाँ पर जैसे कि एक करके मैं आपको बता देता हूँ कि अत्तालिबु मरीदुन, द स्टूडेंट इज़ सिक, तो अत्तालिब को हम मरीज से मिलाएंगे, दुकान को हम मफतूह से मिलाएंगे। तो इसी तरीके से आपको समझ करके मिला लेना है कि कौन कहाँ से जा करके मिलेगा, ठीक है। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें अब तक हमने जान ली, सीख ली। अब यहाँ पर कलिमातुल जदीदा है कि हुल्वुन स्वीट, मरीदुन सिक, दुकान शॉप, गनियुन रिच, तवीलुन टॉल, फ़कीरुन गरीब, फ़कीर कहते हैं पुअर, कसीरुन स्मॉल, अतुफ़ा द एप्पल। तो इस तरीके से ये तमाम के तमाम सेंटेंसेस, ये तमाम के तमाम वर्ड्स न्यू जो हैं वो हमने सीखे। अब यहाँ पर बता रहे हैं अल-हुरूफ़ुल क़मरिया वल हुरूफ़ुश शम्सिया, ठीक है, द मून लेटर एंड सन लेटर। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि अरबिक हैज़ 28 लेटर्स, ऑफ दिस 14 लेटर्स आर कॉल्ड सोलर लेटर्स एंड द अदर 14 आर कॉल्ड लूनर लेटर्स। इन द articulation speaking of the solar letters, the tip or blade of the tongue is involved as in T, N, R, S, etc. The tip of the tongue does not play any part in the articulation of the lunar letter as in ba, वाव, मीम, काफ एट्सेट्रा। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें यहाँ पर हुरूफ़ शमसिया और हुरूफ़ कमरिया के बारे में बयान कर रहे हैं। तो हुरूफ़ कमरिया और हुरूफ़ शमसिया के बारे में आपको सिर्फ और सिर्फ इतना समझना है कि हुरूफ़ कमरिया जब आएगा हमारे सामने, ठीक है, तो हुरूफ़ कमरिया के शुरू में जो अलिफ लाम रहता है उसको हम पढ़ते हैं। तो कोई भी वर्ड अगर ऐसा आता है जिसके शुरू में अलिफ लाम है और उसको हम पढ़ रहे हैं, जैसे अल कमरू, अल कमरू की अलिफ लाम जो उसको हम पढ़ रहे हैं, तो वो हुरूफ़ कमरिया हुआ। और अगर कोई ऐसा वर्ड आ जाता है जिसमें हम अलिफ लाम लिखा हुआ है लेकिन हम लाम को नहीं पढ़ रहे हैं, हम लाम को हज़फ करते हुए सीधे अगले लेटर से उसको मिला रहे हैं, जैसे अशम्सु, हमजा शीन ज़बर अश, शीन ज़बर शा, अशम्सु। तो यहाँ पर जो हम लाम को हज़फ कर रहे हैं, लाम को हम नहीं पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब
तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये हरूफ जो है, ये हर्फ जो है, ये हरूफ शमसिया में से है। तो हरूफ कमरिया कहेंगे जहाँ पर हमने अलिफ लाम को लगाया और वहाँ पर हमने पढ़ा वो वर्ड हरूफ कमरिया होगा। लेकिन कोई अगर ऐसा वर्ड है, ऐसा सेंटेंस है जहाँ पर हमने अलिफ लाम को लगाया है लेकिन हम वहाँ पर अलिफ लाम में या लाम को हम नहीं पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पर हम क्या कहेंगे, उस हर्फ को हम कहेंगे हरूफ अशमसिया की। हरूफ शमसिया में से यानी कि एक जो है वो सन लेटर में से हो गया और एक जो है मून लेटर्स में से हो गया। ठीक है, तो उसी चीज़ को यहाँ पर पूरे चैप्टर में बयान किया गया है कि अलिफ लाम आएगा तो किस तरीके से हम तमाम की तमाम चीज़ों को करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर बयान कर रहे हैं अलहरूफुल कमरिया अलहरूफुल शमसिया, कि हरूफ कमरिया को हम कैसे पहचानेंगे। जैसा कि मैंने बयान किया हरूफ शमसिया को कैसे पहचानेंगे, तो यहाँ पर बयान कर रहे हैं कि अल अबू और अत्ताजिरु। तो अल अबू और अत्ताजिरु में क्या फ़र्क है। अल अबू में जैसा कि हमने बताया, सिंपल सा आपको बस ये बात जहन में रखनी है कि जहाँ पर आप अलिफ लाम को पढ़ रहे हैं वो हर्फ हरूफ कमरिया में से है। ठीक है, और जहाँ पर हम लाम को नहीं पढ़ रहे वो हरूफ शमसिया में से। जैसे अल अबू में हम लाम को पढ़ रहे हैं तो वो हरूफ कमरिया में से हुआ, लेकिन अत्ताजिरु में हम डायरेक्ट ता को पढ़ रहे हैं, लाम को नहीं पढ़ रहे, तो वो हरूफ शमसिया में से होगा। इसी तरीके से अलबाब हरूफ कमरिया अत्तौब हरूफ शमसिया, क्योंकि अलिफ लाम को हम अलबाबों में पढ़ रहे हैं लेकिन लाम को हम अत्तौबों में नहीं पढ़ रहे हैं। इसी तरीके से अल जन्नतों में हम लाम को पढ़ रहे हैं लेकिन अद्दीकों में हम लाम को हज़फ कर रहे हैं। अल हिमारों में हम लाम को पढ़ रहे हैं लेकिन अद्दहबों में हम लाम को हज़फ कर रहे हैं। अल खुब्ज़ों में हम लाम को पढ़ रहे हैं लेकिन अर रजुलों में हम रा को हज़फ कर रहे हैं। अल ऐनों में हम लाम को पढ़ रहे हैं लेकिन अज़्ज़हरतों में हम लाम को हज़फ कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी ऐसे वर्ड्स आएंगे जिनमें हम लाम को पढ़ रहे हैं और अलिफ लाम जो शुरू में आया है, जैसे अलहमारो है तो वहाँ पर हम लाम को पढ़ रहे हैं तो वो हरूफ कमरिया हुआ। लेकिन अगर हम लाम को हज़फ कर रहे हैं, डायरेक्ट आने वाली तशदीद वाले हरफ से मिला रहे हैं, तो वो हरूफ शमसिया होगा। ठीक है, अब यहाँ पर कह रहे हैं कि अक़रल कलिमात लातिया वक्तुबहा मुरायन क़वाइद नुत्क़ तारीफ़ माल हुरूफ़िल क़मरिया व शमसिया, कि यहाँ पर आपको दो कॉलम बनाना है। एक कॉलम में आपको हरूफ कमरिया लिखना है, एक कॉलम में आपको हरूफ शमसिया लिखना है। ठीक है, तो दो कॉलम आप कॉपी में बनाइएगा, एक तरफ हरूफ कमरिया और एक तरफ हरूफ शमसिया। इन जितने भी हरूफ हैं इनमें से आपको छाँट करके हरूफ कमरिया एक में लिखना है और हरूफ शमसिया एक में लिखना है। जैसे अल बैतु हरूफ कमरिया, क्योंकि हम यहाँ पर लाम को पढ़ रहे हैं तो अल बैतु को हरूफ कमरिया वाले सेक्शन में आप लिखिएगा। अद्दीको जो है तो अद्दीको को हम लाम नहीं पढ़ रहे हैं तो अद्दीको को हम सन लेटर में यानी कि हरूफ शमसिया में रखेंगे। उसी तरीके से अल मुदर्रिसु है, अल बाबू है, अत्तालिबु है, तो कौन सा हरूफ कमरिया, कौन सा हरूफ शमसिया है, ये अगर आप लोग को कायदा समझ में आ गया तो ये तमाम की तमाम चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी कि अगर हम लाम को पढ़ रहे हैं तो वो हरूफ कमरिया में लिखा जाएगा, लेकिन अगर हम लाम को नहीं पढ़ रहे हैं तो वो हरूफ शमसिया में से होगा। अगर तब भी आपको बात समझ में नहीं आती है तो आप हिज्जे कर लीजिए, हिज्जे करना सबको आता है। तो अगर अल बैतो है तो हमजा लाम ज़बर अल अगर हम पढ़ रहे हैं तो ठीक है वो हरूफ कमरिया में से, लेकिन अद्दीको है तो हम लाम को वहाँ पर हज़फ करें, तो हम अगर वहाँ पर हिज्जे करें कि हमजा दाल ज़बर अद दाल या दी, तो अद्दीक हम पढ़ रहे लाम को अगर हम वहाँ पर हज़फ करें तो वो हरूफ शमसिया में से हो जाएगा। तो इसी तरीके से आपको दो कॉलम बना करके तमाम की तमाम हरूफ कमरिया को अलग और हरूफ शमसिया को अलग लिखना है। अब यहाँ पर वोकैबुलरी कह रहे हैं, तो वोकैबुलरी में जैसा कि है कि पुअर फ़कीर पुअर कसीर शॉर्ट हार हॉट वाकिफ़ स्टैंडिंग कदीम ओल्ड बाइद फार वसिक़ डर्ती कबीर बिग थकील हैवी अल माऊ वाटर जमील ब्यूटीफुल हुल्व स्वीट। तो यहाँ पर आप देखिए अलमाऊ कहा तो अलमाऊ में यहाँ पर सब में ऊपर में कबीरुन है, वसिक़ुन है, दो पेश है, लेकिन यहाँ पर अलमाऊ का अलिफ लाम को लाया तो यहाँ पर क्या कर दिया गया, यहाँ पर वावेल एंडिंग को चेंज करके सिर्फ और सिर्फ ज़म्मतैन से ज़म्मा पर कर दिया गया। गनीयुन रिच तवीलुन टॉल बारिदुन कोल्ड जालिसुन सिटिंग जदीदुन न्यू करीबुन नियर नज़ीफुन क्लीन सगीरुन स्मॉल खफीफुन लाइट अलवरकु पेपर अत्तुफ़ाहु एप्पल अद्दुकानु शॉप मरीदुन सिक। तो ये तमाम की तमाम वोकैबुलरी हैं जो आपको याद करनी है। ठीक है, अब आप लोग का होमवर्क क्या है, रीड एंड अंडरस्टैंड अ चैप्टर। तो चैप्टर अब मेरे ख्याल से बहुत इजी है, आप लोगों को समझ में आ गया। सिर्फ इसमें आपको क्या समझना, बहुत से लग रहा होगा कि अरे 14 पेज का ये चैप्टर हो गया सर, समझ में नहीं आया। नहीं, ऐसा नहीं, सिंपल से आपको क्या करना है, एक्सरसाइजेज इस चैप्टर में ज़्यादा है। एक्सरसाइजेज क्यों है, ताकि आप लोगों को जितना ज़्यादा आप लोग एक्सरसाइज करेंगे उतना ईजी होगा आप लोगों को समझने में तमाम की तमाम चीज़ें। तो जो किताब में नहीं भी अपने तौर पर कोशिश कीजिए कि अपने तौर पर सेंटेंसेस को बनाइए, तब और ज़्यादा आसानी होगा। कोई भी लैंग्वेज अगर हम सीखना चाहते हैं तो जितना हो सकता है सेल्फ प्रैक्टिस से हम उस चीज़ को सीख सकते हैं। तो रफ कॉपी में ऐसे ही सेंटेंस बनाते रहिए, नहीं समझ में आता मुझसे पूछिए। तो इस चैप्टर में हमने क्या क्या सीखा, नंबर 1 अलिफ लाम के बारे में कि अलिफ लाम का हम यूज़ कब करेंगे। नंबर 2 हमने क्या सीखा कि जिस तरीके से बैतुन है तो अगर हमको उसको ख़ास करना है तो उसका जो एंडिंग है वो चेंज हो जाएगा। नंबर 3 हमने क्या सीखा, नंबर 3 के हरूफ कमरिया और हरूफ शमसिया के बारे में। इसी तरीके से हमने किस तरीके से वर्ड बनाया जाता है, किस तरीके से हमको वॉवेल एंडिंग्स हैं, ये तमाम की तमाम चीज़ें हमने इस चैप्टर में सीखी। ठीक है, तो रीड एंड अंडरस्टैंड चैप्टर को पढ़िए और उसको समझने की कोशिश कीजिए। नहीं समझ में आता है तो वॉच द वीडियो अगैन एंड अगैन।
बार बार उसको वीडियो को देखिए, आपको समझ में आएगा। जो चीज़ें हमको समझ में नहीं आती हैं, बार बार हम अगर उस चीज़ को सुनते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, तो वो चीज़ हमारे जहन में बैठ जाती है, समझ में आ जाती है। उसके बाद नंबर 2 है डू पेज नंबर 25 एंड 26 इन कॉपी एंड ट्रांसलेट द सेंटेंसेज इन इंग्लिश। पेज नंबर 25 और 26 को आपको कॉपी में लिख करके उसको ट्रांसलेट करना है। लर्न द यूजेस ऑफ अलिफ लाम, अलिफ लाम के जो यूजेस हैं उसको सीखिए। डू पेज नंबर 28 इन बुक जिन लोगों के पास है वो डू पेज नंबर 28 को अपने बुक में कंप्लीट करें, और जिनके पास बुक नहीं है, जिन लोगों को बुक नहीं मिली है, जो न्यू स्टूडेंट्स है, वो अपने कॉपी में लिख करके, PDF आपको दिया गया है तो उसका कॉपी में आप पहले अरबिक को लिखें, उसके बाद इंग्लिश में ट्रांसलेट करें। लर्न अबाउट द यूजेस ऑफ मून लेटर एंड सन लेटर वर्ड्स, तो मून लेटर और सन लेटर वर्ड्स के बारे में सीखिए, समझिए कि उसको किस तरीके से हमको यूज़ करना है, कब हम हुरूफ कमरिया पहचानेंगे, किस तरीके से हम हुरूफ शमसिया को जानेंगे, वो समझिए। और लर्न वोकैबुलरी है, जो वोकैबुलरी दिया गया है इस पेज में, इस वोकैबुलरी को आप लोगों को याद करना है। तो ये था चैप्टर नंबर 3 अलिफ लाम के बारे में, जो कि हमने सीखा समझा। जितने भी एक्सरसाइजेज थे सब कंप्लीट कर लीजिए। जो नहीं समझ में आता है वो बिला झिझक मुझसे पूछिए, इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा। कुछ भी अगर ऐसा आता है, सिली से सिली क्वेश्चंस भी आप पूछना चाहते हैं, पूछिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहा गया ना कि जब तक इंसान पूछता नहीं है, सवाल नहीं करता, तब तक वो जान नहीं पाता। तो जो भी जहन में आप करें, बगैर किसी झिझक के, विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट एनी फेयर, किसी भी डर के बगैर आप पूछ सकते हैं। आप कॉल कर लीजिए, आप व्हाट्सअप कर लीजिए, आप ग्रुप में पूछ लीजिए, जैसे भी आप पूछना चाहें आप पूछ सकते हैं। पूछ करके अपने डाउट्स को क्लियर कीजिए। कोई भी अगर डाउट्स आता है, छोटा से छोटा हो, बड़ा से बड़ा हो, आप उसको क्लियर कीजिए। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को लेसन समझ में आ गया होगा। अच्छी तरीके से लेसन को समझिए और इसको जितना हो सके प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए और इबादत कीजिए। रमज़ान का ये मुक़द्दस महीना चल रहा है, तो हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इबादत करने की तौफीक दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी इबादत को कबूल फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इस वबाई मर्ज़ से निजात दिलाए। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।